मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक कथा अंधक का देवी पार्वती के प्रति आकर्षण कहने जा रहे हैं। अंधकासुर की यह कथा मुख्य रूप से शिव पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित है। इसके कुछ अंश लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलते हैं। इससे पहले कि हम आज इस अद्वितीय कथा का आरंभ करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से समर्थन से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी रोचक, विस्तृत और ज्ञानवर्धक कथाओं को प्रस्तुत कर सकें। तो अब बिना किसी देरी के आइए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। कैलाश से एक विचित्र चमक उठ रही थी जो स्वयं सूर्य को भी चकाचौंध कर रही थी। पर्वत की गर्मी इतनी अधिक थी कि फूल खिल रहे थे और फल पक रहे थे। यहां तक कि बर्फ भी सफेद अग्नि की तरह चमक रही थी। सूर्य जानते थे कि यह चमक उसकी नहीं है, यह तो उस देव से आ रही थी जो वहां विराजमान थे, महादेव। उनके शरीर के प्रत्येक रोम से निकलती आभा हर चीज को पवित्र कर रही थी। माता पार्वती भी उस दिव्य प्रकाश से सम्मोहित थी। वह देख रही थी कि कैसे वह तेज प्रकृति के हर तत्व से प्रेम कर रहा था। वह चाहती थी कि इस आभा को पकड़ ले, उसे संजो ले और अपने भीतर समाहित कर ले। वह चुपके से अपने पति के पीछे गई और हंसते हुए महादेव की आंखों पर अपनी हथेलियां रख दी। अंधकार, पूर्ण अंधकार। क्या शिव की आंखें ही ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही थी? क्या पार्वती की उंगलियों ने उस पवित्र स्रोत को ढक दिया था? माता पार्वती ने अपने हाथ हटा लिए, लेकिन महादेव की आंखों को छूने से उनकी हथेलियां पसीने से भीग गई थी। पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और अचानक कैलाश में एक गर्जना गूंज उठी। वह बूंद उबल रही थी, जैसे किसी निषेचित अंडे की भांति बढ़ रही थी। माता पार्वती स्तब्ध थी। देखते ही देखते उस बूंद से एक बालक उत्पन्न हुआ, काला, अंधा, एक अनचाहा पुत्र। यह कौन है? माता पार्वती ने चिल्लाकर पूछा। हमारा पुत्र पार्वती, शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया। पुत्र? हां, अभी अभी जन्मा, जब तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से स्पर्श कर रहा था। लेकिन वह अंधा है। हां, अंधकार से उत्पन्न, क्योंकि जिस क्षण तुमने मेरी आंखें ढकी उसी क्षण उसकी दृष्टि छीन ली गई और उसकी त्वचा दागदार हो गई। शिव बोले। वह तो अशुभ की तरह गर्जना कर रहा है, इसका क्या करेंगे? एक दैत्य कई वर्षों से मुझसे पुत्र की कामना कर तप कर रहा है। शिव ने समझाया, यह उसका प्रतिफल होगा। कुछ समय बाद वह दैत्य अपने तप का फल पाकर आनंदित था। उसने बालक को अपनाया और कभी उसके वास्तविक माता पिता के बारे में नहीं बताया। बालक का नाम उसके अंधत्व को नकारने के बजाय उसकी विशेषता को स्वीकारते हुए रखा गया, अंधक। वर्षों बाद, दैत्य की मृत्यु के बाद, अंधक राक्षसों का स्वामी बना। लेकिन अन्य दैत्य इससे प्रसन्न नहीं थे। कारण केवल यह नहीं था कि उनका नया स्वामी देख नहीं सकता था, बल्कि यह भी था कि वह वास्तव में उनका रक्त नहीं था। उसका जन्म पार्वती के जल और शिव की अग्नि से हुआ था। दैत्य ने मरते समय यह आज्ञा दी थी कि अंधक को उसकी वास्तविक उत्पत्ति के बारे में कभी न बताया जाए। इसी मौन ने दैत्यों के भीतर असंतोष पैदा कर दिया। स्थिति तब और जटिल हो गई जब प्रहलाद ने सिंहासन पर अपना अधिकार जताया। दैत्यों ने सही मार्ग छोड़ दिया है, अंधक। प्रहलाद ने चेतावनी दी, उनकी आत्माओं को भगवान विष्णु के मार्ग पर लाना होगा, परंतु यह कार्य तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि वे तुम्हें अपना नहीं मानते। वे कहते हैं कि तुम्हारे रक्त की गंध उन्हें दूर करती है। मुझे अपने पिता की गद्दी संभालने दो। अंधक ने प्रहलाद के स्वर में करुणा महसूस की। दैत्यों के भीतर छिपा आक्रोश भी समझ लिया। वह तुरंत जंगल चला गया और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का आह्वान करने लगा। उसने अपने मांस को काटा, अपने रक्त को जलाया, अपने केश नोचे और हड्डियों तक तोड़ डाली। उसकी तपस्या इतनी भीषण थी कि जल्द ही ब्रह्मांड पर एक परछाई छाने लगी। जैसे स्याही की बूंद धीरे धीरे फैलती है, वैसे ही वह अंधकार हर चीज को ढकने लगा। काला आवरण पूरे ब्रह्मांड पर फैलने लगा था। ब्रह्मा जी घबरा उठे। बस करो, उन्होंने प्रकट होते हुए कहा। तुम हम सबको घुटन में डाल रहे हो। ब्रह्मा जी के सामने अंधका बोला,
आपके शब्दों से हर्ष हुआ। क्या आप अब देख पा रहे हैं उस अंधकार को जिसमें मैं दबा हूं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, लेकिन तुम हमेशा उस अंधकार से ऊपर उठे हो अंधक। जिनके पास आंखें होती है वे केवल देखते हैं। तुमने देखना नहीं, परखना सीखा है। तुम उनसे श्रेष्ठ हो। मैं भी यही सोचता था, अंधक ने कहा, लेकिन अब लोग मेरी क्षमताओं को उस एक कमी से मापते हैं जो मुझ में है, दृष्टिहीनता। उनके हृदय मेरी अंधता से अधिक अंधे हैं। मैं अब दोषपूर्ण नहीं रहना चाहता। मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला, मुझे दृष्टि चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, दूसरा वरदान क्या है? अमरता मत मांगना। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्मेगा। अंधक मुस्कुराया, तो मैं एक शर्त रखता हूं जो मेरी मृत्यु का कारण बन सके। कहो, ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा। मैंने सुना है आप भी एक बार ऐसी स्त्री की ओर आकर्षित हुए थे जिसकी ओर आकर्षण नहीं होना चाहिए था, और आपको उसका दंड भी मिला। ब्रह्मा जी चुप हो गए। वर्षों पुराने उनके मस्तक का घाव फिर से धड़कने लगा। मैं भी वही मांगता हूं, अंधका बोला। मुझे केवल तब मरण मिले जब मैं किसी ऐसी स्त्री को पाने की इच्छा करूं जो मेरे लिए सर्वथा अनुचित हो। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का और अंधक को दृष्टि का वरदान दे दिया। अब दृष्टिवान और वरदानों से युक्त अंधक ने प्रहलाद का प्रस्ताव नकार दिया और राक्षसों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। देवता कांपने लगे। अंधक एक एक लोक पर अधिकार करता गया। अब जब वह ब्रह्मांड को देख सकता था तो उसमें केवल लोभ था। वह हर वह वस्तु छीनना चाहता था जो सुंदर, शक्तिशाली या दुर्लभ हो। प्रहलाद देख रहा था कि कैसे पालन पोषण ने प्रकृति को बदल दिया है। मैं पाप से जन्मा लेकिन पुण्य को चुना, वह सोचता रहा। काश अंधक को पता होता कि वह किसका पुत्र है और अब क्या बन चुका है। वर्षों बीत गए। एक दिन अंधक ने अपने मंत्री से पूछा, क्या मैं अब पूर्णतः सर्वोच्च हूं? लगभग प्रभु, लगभग। क्या कमी है? एक स्त्री की, ऐसी स्त्री जो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर हो और आपकी महिमा को पूर्ण करे, लेकिन वह एक सन्यासी की पत्नी है। नाम क्या है उसका? पार्वती, शिव की पत्नी। मंत्री ने देवी पार्वती की सुंदरता का वर्णन करना शुरू किया। भौहों की धनुषाकार रेखा, होठों की अमृतवत मधुरता, स्तनों की मृदुल वक्रता, त्वचा की सुगंध। अंधकला टपकाने लगा। उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी ही मां की व्याख्या सुन रहा है। योगी को ऐसी सुंदरता का कोई काम नहीं। अंधक बोला, जाओ उसे आदेश दो कि अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दे। दूत कैलाश पहुंचे। शिव ने सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अपने स्वामी से कहो वह स्वयं आकर पार्वती को ले जाए। अंधक ने सेना लेकर कैलाश पर आक्रमण कर दिया। एक गुफा में देवी पार्वती अकेली थी। अंधक ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। पार्वती, पार्वती, पार्वती। वह आंखों से उन्हें छू रहा था, शरीर को घूर रहा था, जैसे अपनी मां का मानसिक रूप से वस्त्र उतार रहा हो। उसे पता नहीं था कि वह अपने ही मृत्यु की शर्त पूरी कर रहा है, जब मेरी स्त्री के प्रति इच्छा सबसे अनुचित हो। माता पार्वती ने तुरंत गुफा को अंधकारमय कर दिया। ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। एक पुत्र अपनी मां को पाने का प्रयास कर रहा था। आदि शक्ति अपने ही पुत्र से युद्ध कर रही थी। जैसे ही अंधक ने उन्हें छूने की कोशिश की, माता पार्वती के शरीर से 7 तेजस्वी किरणें निकली। 7 मात्र शक्तियां, सप्त मातृकाएं प्रकट हुई। भीषण युद्ध छिड़ गया। असुर एक एक कर मरने लगे। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी का प्रयोग किया। क्रोधित शिव ने अपने मुख को फैला दिया और शुक्राचार्य को ही निगल गए। गुरु के बिना राक्षस ढह गए, सिवाय अंधक के। अब तक किसी भी आघात से अंधक पर असर नहीं हुआ था। तब शिव गरजे, तू अपनी मां को पाने की इच्छा कर रहा है पुत्र। पार्वती तेरी माता है और मैं तेरा पिता। अंधक स्तब्ध रह गया। पार्वती तुम्हारी माता है। शिव के इन शब्दों ने अंधक को जैसे भीतर से चीर दिया। उस क्षण उसका रक्षा कवच, जो ब्रह्मा के वरदान से उसे मृत्यु से बचा रहा था, टूट गया। आप मेरे माता पिता हैं? उसने कांपते स्वर में पूछा। हां, शिव बोले। तो आपने मुझे क्यों ठुकराया? क्या इसलिए कि मैं जन्म से अंधा था? शिव ने त्रिशूल उठाया और उसे भेदते हुए उत्तर दिया, नहीं, इसलिए कि तुम अब भी अंधे हो।
मृत्यु धीरे धीरे अंधक पर छा रही थी। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बोले, क्या विडंबना है अंधक, तुम सारी जिंदगी इस बात का दुख मनाते रहे कि लोगों ने तुम्हारे शरीर के आगे कुछ नहीं देखा, लेकिन तुम भी देवी पार्वती के शरीर के पार नहीं देख सके। तुमने उसमें मां नहीं देखी, केवल वासना की वस्तु देखी, जैसे मैंने अपनी ही पुत्री के लिए वासना रखी थी और महादेव के क्रोध का भाजन बना था। हम दोनों ही वासना के अंधकार में डूबे। अब अंधक को अपनी गलती का पूर्ण एहसास हुआ। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। शिव ने उसकी मृत्यु को रोकते हुए उसे चमत्कारी रूप से चिकित्सित किया और अपना गण बना लिया। अब वह राक्षस नहीं, कैलाश का सेवक अंधका था, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर आया था। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शिव के भीतर से एक और करुण पुकार आई, दया करो, दया करो। यह आवाज शुक्राचार्य की थी। जब युद्ध के समय उन्होंने मृत संजीवनी से मृत दैत्यों को जीवित करने का प्रयास किया, तो शिव ने क्रोध में आकर उन्हें निगल लिया था। अब वह शिव के शरीर में फंसे हुए थे और मुक्ति की याचना कर रहे थे। शिव ने एक बार फिर करुणा दिखाई, लेकिन इस बार उन्होंने शुक्राचार्य को अपने लिंग जन्नेन्द्रिय के माध्यम से बाहर निकाला। एक बूंद वीर्य के रूप में शुक्राचार्य बाहर आए और तभी से वीर्य को शुक्र कहा जाने लगा। यह केवल एक जैविक शब्द नहीं, बल्कि एक पौराणिक स्मृति बन गया, उस ज्ञान का जो मृत्यु और पुनर्जन्म दोनों को छूकर लौटा था। कहानी का सारांश, यह कथा केवल एक राक्षस की हार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की जीत की कहानी है। अंधक का पाप केवल यह नहीं था कि उसने अपनी ही मां के प्रति वासना रखी, बल्कि यह था कि वह सत्य को पहचान नहीं पाया। उसने आंखें मांगी लेकिन दृष्टि नहीं, उसे बल मिला लेकिन विवेक नहीं, और अंततः जैसे ही उसे ज्ञान हुआ कि जिसे वह भोगना चाहता था वही उसकी जननी है, उसका अभिमान टूट गया और वह मुक्त हो गया। शिव, जो विनाश के देव है, उसे नष्ट करके उसका पुनर्जन्म भी देते हैं। अंधक को मरना पड़ा, लेकिन वह शिवगण बनकर फिर से जन्मा, इस बार श्रद्धा और समर्पण के साथ। अंधक की कथा यही सिखाती है कि सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं, भीतर होता है, और उससे मुक्ति केवल आत्मबोध से ही मिलती है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें, और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महादेव आप सभी को प्रसन्न रखे और सदा आप पर मंगल आशीर्वाद बनाए रखे।